भाई क्या है ब्रेकफास्ट में? आलू पराठा, ब्रेड जैम, बस। So here is our breakfast, पनीर के पराठे एंड आलू के पराठे। कुछ सैंडविच मंगाए हैं, वो भी खाएंगे। डिसअपॉइंटिंग तो नहीं यार, ठीक है। एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि इसी लेवल पे होगा। अब 1600 रुपये में तो यही सब मिल सकता है। ये अपना होटल, और हमने गाड़ी भी यहीं छोड़ दी है क्योंकि हम जा रहे हैं पैदल वॉक करने के लिए और घूमने के लिए। तो फिर हम निकल पड़े नवाबों के शहर लखनऊ को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो हमारे पास केवल 2 या 3 घंटे ही थे क्योंकि हमें दिल्ली जल्दी पहुंचना था। तो हमने सोचा कि क्यों ना लखनऊ के कुछ खास पॉइंट्स को ही देखा जाए, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम था। इसलिए हमने एक ऑटो बुक किया। ऑटो वाले भैया ने, ऑटो वाले अंकल ने हमसे 600 रुपये लिए और अंकल एक नंबर के मस्त आदमी थे। इन्होंने हमें वो चीज़ें दिखाई जो लखनऊ में हम 2-3 घंटे में अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाते हैं। गौरव और विकास को कुछ नॉन वेज ट्राई करना था क्योंकि लखनऊ वैसे भी नॉन वेज के लिए बहुत फेमस है। लेकिन हमारा टाइम निकलने का कुछ और ही था क्योंकि हर जगह पे इस वक्त खाना प्रिपेयर हो रहा था शाम के लिए। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी और हम लोग चल पड़े लखनऊ एक्सप्लोर करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, अंकल एक नंबर के मस्त बंदे थे। उन्होंने हमें बताया कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए और उन्होंने उसी हिसाब से पूरा प्लान बनाया, जिसमें वो हमें यहाँ की स्पेशलिटी टुंडे कबाब, पिंक लस्सी, कुछ चाट और कुछ फेमस जगह दिखाने वाले थे। जैसे कि मैंने पहले बताया, लखनऊ में मेरा पहली बार आना था। मुझे यहाँ की वाइब पूरी दिल्ली की वाइब लगी और मंद ही मंद मैं पूरी लोकेशन को देख के बहुत ही मुस्कुरा रहा था। पता नहीं, कुछ अपनापन सा लगा लखनऊ के इन रोडों से। तो अंकल सबसे पहले हमें लेके गए लखनऊ के नहीं, भारत के सबसे ऊंचे घंटे घर में। मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी देता हूँ। अब मैं आपको इससे जुड़ी छोटी सी जानकारी देता हूँ। लखनऊ का घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। इसे ब्रिटिश वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूने में से माना जाता है। 221 फीट का ऊंचा ये घंटाघर अवध के 8वें नवाब नसरुद्दीन हैदर ने 1827 और 37 के बीच में बनाया था। इसे सर जॉर्ज कूपर के आगमन पर बनाया गया था, जो अवध प्रांत के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। थोड़ा समय यहाँ बिताने के बाद हम निकल चले अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। लखनऊ में फेमस है लखनऊ की बिरयानी और लखनऊ के टुंडे कबाब। तो सबसे पहले गौरव और विकास को खानी थी बिरयानी, तो हम चले इदरीस बिरयानी वाले के पास। अब मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं तो खा ही नहीं सकता था। तो जो नॉनवेज नहीं खाता वो प्लीज इस सेक्शन को स्किप करके आगे बढ़ सकता है। सर्दियां हो या गर्मियां, चाय की तलब तो हर वक्त रहती है। तो लखनऊ की फेमस शर्मा जी की चाय की शॉप पे हम तीनों चल दिए और भाई क्या बताएं, इनकी चाय और बंद मक्खन बहुत ही अमेजिंग थे। तो चाय का थोड़ा लुत्फ लेने के बाद मैं पहुंच गया सीधा चाय के काउंटर पे कि ये चाय कैसे बनती है। तो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं और मैंने इनके ओनर से बात भी की, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि उन्होंने हमें क्या बताया। ये टी स्टॉल ओम प्रकाश शर्मा जी ने 1949 में खोली थी। वो अलीगढ़ के रहने वाले थे। शर्मा जी की चाय अब 70 साल पुरानी चाय है और इसे शर्मा जी की तीसरी जनरेशन चला रही है। मेरी बात दीपक शर्मा जी से हुई, जो ओम प्रकाश शर्मा जी के बेटे थे। शर्मा जी की चाय की दुकान का दौरा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जैसे बड़े राजनेताओं ने किया था और राज बब्बर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस दुकान का दौरा किया और यहाँ पर चाय का स्वाद लिया। संजीव कपूर, रजनीश, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे जैसे कई टीवी और बॉलीवुड हस्तियां भी लखनऊ दौरे पे यहाँ पे चाय पीने जरूर आती हैं। चाय बनाने के इस तरीके को देखकर आपको समझ ही आ गया होगा चाय कितनी टेस्टी थी। तो हमने दीपक जी का धन्यवाद किया और वहां से निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन प्रकाश कुल्फी वाले के पास। तो हम वहां के लिए पैदल ही निकले क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो रखा था। तो आज तो पेट का गड़बड़ होना बिल्कुल ही था क्योंकि अब हम चाय के बाद कुल्फी ट्राई करने वाले थे। तो हम पहुंच गए प्रकाश जी के कुल्फी रेस्टोरेंट में और भाई बहुत ही बेहतरीन कुल्फी जो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। पेट तो भर गया था लेकिन मन नहीं भरा। तो इन दोनों को अब खाने थे टुंडे कबाब। तो हम चले भैया पुरानी दिल्ली, ओहो ये तो लखनऊ ही है, हम चले लखनऊ की पुरानी दिल्ली में
क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरी पुरानी दिल्ली की ही वाइब आ रही थी और आप इसे खुद देख सकते हैं। तो हम पहुँच गए फेमस टुंडे कबाबी रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे कबाब की इतनी वैरायटी थी, इतनी तो मैंने नाम भी नहीं सुने। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार लजीज कबाब बनाए जा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन गौरव और विकास ने इन कबाब के पूरे मज़े लिए। ये दुकान लखनऊ के अमीनाबाद एरिया में पड़ती है। टुंडे के कबाब या गलौटी कबाब को अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने लखनऊ में इंट्रोड्यूस कराया और टुंडे कबाबी रेस्टोरेंट 1905 में खोला गया। यहाँ पर लगी इन फोटोज़ को देख कर लगता है कि ये काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे कई बॉलीवुड और राजनीति की बहुत सारी जानी मानी हस्तियाँ आ रखी हैं। गौरव और विकास लगे थे टुंडे कबाब का टेस्ट लेने के लिए, पर इनकी शक्ल देख के लग नहीं रहा था कि इन्हें ज़्यादा पसंद आया है। अभी होटल में वापस आए, फ्रेश हुए और अब निकलते हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ रवानगी। कहते हैं महादेव का नाम बोलो, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। फाइनली आई एम इन द कार, आई एम इन माई कार नाउ। तो अब घर पहुंच रहा हूँ, अगले 5-7 मिनट पहुंच जाऊँगा एंड देन विल मीट कल्पना, शी इज़ वेटिंग। बस यही था यार। आपको ट्रिप कैसा लगा आप लोग बताइएगा। रामलला के दर्शन कैसे लगे। लखनऊ का थोड़ा ज़्यादा टाइम था नहीं हमारे पास, 2 घंटे थे हमारे पास, तो जितना भी हम लोग देख पाए, एक्सप्लोर कर पाए, बट जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको वो कैसी लगी है बताना। अगर आपको पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है यार, सपोर्ट कीजिए मुझे और इस चैनल को ग्रो करने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को। अगर कुछ ना पसंद आया हो उसको आप ज़रूर कमेंट में डालिएगा, ताकि मुझे पता हो कि मुझे किस चीज़ पे काम करना है, किस चीज़ पे इम्प्रूव करना है। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। भोलेनाथ का जयकार लगा के हर हर महादेव, जय श्री राम।